साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय और हमारे सरकारी दल के नुमाइंदों के द्वारा चिट्ठी के आदान प्रदान पर खेल अनवरत जारी है। आपको पता होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा स्क्रीनिंग पॉइंट को लेकर के एक पत्र जारी कर दिया जाता है और हमारे तदर्थ शिक्षकों में डर और भय का माहौल पूरे दिन बना रहता है। ये माहौल कब तक बनेगा? और मैं पूछना चाहता हूँ, कब तक आप उनके स्वाभिमान को चोट पहुँचाते रहोगे? हमारे तदर्थ शिक्षक दिन रात मेहनत करते हैं, विश्वविद्यालय के लिए मेहनत करते हैं, कॉलेज के लिए मेहनत करते हैं, डिपार्टमेंट्स के लिए मेहनत करते हैं। आखिर उनको क्यों बार बार डराया जाता है? हम उनके लिए समाधान की बात करें। हम ऐसे समाधान की बात करें जहाँ पढ़ा रहा है वो वहीं पर परमानेंट हो और वो एक सामान्य तरीके से अपनी प्रक्रिया को बताए। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आपका मॉडल बताइए, आपका मॉडल कौन सा है? क्या स्क्रीनिंग आपका मॉडल है? हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते। हम डूटा के प्रस्तावों के ऊपर आज मुंह नहीं मोड़ सकते। आज अगर आप स्क्रीनिंग को क्राइटेरिया बना करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये आपको ही मुबारक ऐसा चुनाव। मैं पूरे शिक्षक समुदाय से आह्वान करता हूं कि ये जो डर और भय का माहौल बनाया गया है और पूरे विश्वविद्यालय में पूरा ऐसा भय का माहौल बना दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम हैं तो बहुत कुछ है, तो ये भय और डर का माहौल तुरंत प्रभाव से दूर होना चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी ऐसे पत्रों को तुरंत प्रभाव से वापिस लेना चाहिए। धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्ति के नाम पर एडहॉक शिक्षक साथियों के साथ जो छलावा पिछले कई वर्षों से लगातार चले आ रहा है, वो एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है। आने वाली आगामी ईसी की बैठक में जो एजेंडा लगा है उसमें स्क्रीनिंग के साथ साथ प्रेजेंटेशन और उसके बाद फिर साक्षात्कार की बात की जा रही है। हम जानना चाहते हैं कि ये 2-3 पैमानों पर की कसौटी पर एडहॉक को खरा उतरने के लिए जो कवायद शुरू की गई है, इसके क्या कारण हैं? एब्जॉर्प्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग की डिमांड है और इस प्रकार की कवायद उस डिमांड और एडहॉक को उसके स्थान से पूरी तरह से अपदस्थ करने की कहीं ना कहीं एक साजिश है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और शिक्षक समुदाय से ये अपील करते हैं कि एडहॉक विरोधी इस तरह की कवायद में शामिल ना हो और आने वाली बैठक में इसे निरस्त किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आने वाली 29 तारीख की ईसी मीटिंग में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए प्रपोज्ड गाइडलाइंस आप सबके सामने हैं, जिसमें इंटरव्यू के साथ साथ स्क्रीनिंग पॉइंट्स तथा प्रेजेंटेशन को रखा गया है। ये 3 टायर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय में काम कर रहे तदर्थ साथियों के लिए एलिमिनेशन प्रोसेस है, जो खुद अपने आप में 5 दिसंबर 2019 के MHRD के रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन के खिलाफ है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही सरकार की सह पे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की इस तरह की गाइडलाइंस SC, ST, OBC, EWS और सोसाइटी के डिप्राइव्ड सेक्शन के सभी मौकों को खत्म कर देना चाहती है, जो हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। यही वजह है कि AAD पहले दिन से ही एब्जॉर्प्शन की मांग को लेकर अड़ी हुई है और हम आने वाले समय में अपने तदर्थ साथियों के लिए एब्जॉर्प्शन की आवाज को और बुलंद करेंगे। एडहॉक से परमानेंट होने के लिए सर्वप्रथम 3 स्टेजेस से होके गुजरना पड़ेगा। पहले 2 स्टेजेस होती थी, एक स्क्रीनिंग हो जाती थी और उसके बाद इंटरव्यू हो जाता था। लेकिन अब उसके बाद पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर एक हमें प्रेजेंटेशन देनी होगी और उसके बाद कहीं जाके जब हम इन दोनों राउंड्स को पार करेंगे तब हम जाके इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हमारे खत्म कर दिए गए हैं और जो उससे क्या होगा कि जो नॉन PhD कैंडिडेट्स हैं वो तो इस रेस से शुरू में ही बाहर हो जाएंगे। तो हम कितने सारे साथी 10 साल से 12 साल से लगातार अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे चुके हैं और उसके बाद अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज की अथॉरिटीज
अपने सिस्टम की कमियों को ना देखते हुए हमारी कमियों को गिनने पर आमादा है। तो इसलिए साथियों, साथ दीजिए, लड़ेंगे और इनके सभी उद्देश्यों को नाकाम करेंगे।